हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज आपके लिए खास टॉपिक लेकर आए हैं जो कि यूपी टेट से संबंधित है। तो यूपी टेट में कैसे 100 प्लस लाएं, कैसे 120 प्लस लाएं, क्या है इसका मतलब। इस बार यूपी टेट का भी नंबर सुपर टेट में जुड़ने वाला है, ऐसा सूचना है। ये 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 90% यह श्योर है इस बार यूपी टेट का भी नंबर जुड़ेगा। तो उसके लिए 100 प्लस कैसे लाएं, इसको जानने से पहले यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें तथा इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन का आपका आंसर दे देंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कैसे पास करें सीटेट, या कैसे लाए 120 प्लस, या हम 120 प्लस कैसे लाए हैं। स्क्रीन में आपको दिख रहा है, हम उसको 120 कैसे लाए हैं उसी के विषय में आपको पूरा बताएंगे। जाने का यूपी टेट में 120 प्लस लाने से क्या फायदे हैं। लाने का फायदा सबसे बड़ा यह है कि किस हिसाब से उसमें मेरिट लेगा, 60% लेगा, 40% लेगा, 30% लेगा, जो भी लेगा आपको फायदा होने वाला है। एक तो ये फायदा है, दूसरा आपको ये फायदा है यूपी टेट तैयार कर लेने से सुपर टेट में 5 विषय से राहत मिल जाएगी। 5 विषय को कम पढ़ना पड़ेगा, यानी न के बराबर पढ़ना है। इसलिए ध्यान रखें, ये सारे विषय यूपी टेट सुपर टेट में शामिल है, क्योंकि अगला स्टेप हमारा सुपर टेट है। इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए यूपी टेट को पूरी तरीके से मेहनत करके पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, इस बार टेट का नंबर भी जुड़ेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए। इसके बाद करा इन 5 विषयों में क्या छूट मिलेगी। सुपर टेट में छूट मिल जाएगी, ये 5 विषय कम करना पड़ेगा। क्या बनाए, क्या करें, कैसी स्ट्रेटेजी रखे कि हमें इसमें तैयारी हो जाए। ध्यान रखें, क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े। इसके लिए आपको स्वयं से, बिना किसी के सुझाव से स्वयं को एक टाइम टेबल बनाना है। उस टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ना है। यदि आप टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ेंगे तो आपका लक्ष्य अंधेरे में होगा, क्योंकि आपको पता है अंधेरे में तीर मारने से कोई लक्ष्य भेदा नहीं जा सकता। पता नहीं कहां लगेगी कहां नहीं लगेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए आप खुद से एक टारगेट बनाइए और उसी टारगेट के अनुसार चलिए। 100% आप सफल हो जाएंगे। हम किस तरीके से पढ़े, किस हम तब तक उस टॉपिक को पढ़ते रहते थे जब तक वो टॉपिक हमारा तैयार नहीं होता। इसीलिए उसी का नतीजा यहाँ पर हम 120 प्लस यानी 125 नंबर ला दिए है यूपी टेट में। आप भी ला सकते हो 100। क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस विषय में क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसी विषय के विषय में थोड़ा सा आपको बताते हैं। हिंदी में आपको क्या पढ़ना चाहिए, मुख्य रूप से फालतू पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हिंदी में क्या पढ़ना आपको, वर्णमाला विशेष रूप से पढ़ना, क्योंकि वर्णमाला से क्वेश्चन बनते हैं। संधि पढ़नी है, समास पढ़नी है, हिंदी साहित्य पढ़नी, हिंदी साहित्य भी सामान्य पढ़ना, बहुत ज्यादा गहराई नहीं जाना है। इसके बाद सामान्य कक्षा पढ़ना है। इसके बाद तरह सामान्य कक्षा यानी 3 से 10 तक, 3 से 10 तक की जो दिया गया है सामान्य में, उसी को कक्षा को पढ़ना है। इसमें अलंकार के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेना है, अलंकार रस पढ़ लेना, थोड़ा सा छंद पढ़ना है। इसके बाद ध्यान रखना लिंग के विषय में पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण ज्यादा का प्रीवियस क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। अपने राज्य का नहीं, अपने राज्य के अलावा भी अन्य राज्यों के प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। यदि ऐसा आप करते हैं तो 100% आप 120 प्लस लाएंगे। और हमें विश्वास न हो, आप ऐसा करके देखिए। इस बार अगर न लाए तो आप बताना। चलिए देखते हैं दूसरा, संस्कृत में क्या क्या पढ़ ले। संस्कृत में सामान्य साहित्य, सामान्य साहित्य जैसे पाणिनि के विषय में पढ़ लेना है, बाणभट्ट के विषय में पढ़ लेना है। इन सब के विषय में थोड़ा सा पढ़ना, रामायण के विषय में, महाभारत के विषय में, पुराण के विषय में हल्की फुल्की पढ़ना, बहुत ज्यादा गहराई नहीं जाना है। इसके बाद कर साहित्य, साहित्य पढ़ना, महेश्वर सूत्र विशेष पढ़ना है। महेश्वर सूत्र उच्चारण रफ्तार भी आपको पढ़ना है। और साथ साथ क्या है, कारक प्रत्यय उपसर्ग, ये 3 चैप्टर जब विधिवत पढ़ना है। ध्यान रखना, धातु आत्मनेपदी, धातु आत्मनेपदी और परस्मैपदी पढ़ना है। शब्द रूप में क्या पढ़ना है, अकारांत, इकारांत, उकारांत। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, और उकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ध्यान रखना, पढ़ना है, ध्यान रखना, ये सब एकदम यही सब ध्यान देना है। इसके बाद अगला कहते हैं मनोविज्ञान में क्या पढ़े। सबसे समस्या के विचार के लिए मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को दोस्तों जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, क्योंकि मनोविज्ञान से आपके सुपर टेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फायदा होने वाला है। इसलिए मनोविज्ञान को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको सीटेट के लिए मनोविज्ञान रामबाण साबित होगा। ध्यान रखिए, देखते हैं मनोविज्ञान क्या पढ़ना है। मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा के साथ साथ पहले मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ना है। मनोविज्ञान संप्रदाय उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अर्थ एवं परिभाषा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझना है। इसके बाद वृद्धि एवं विकास पढ़ना है, वंशावली पढ़ना है, अवस्थाओं को पढ़ना है, अधिगम का विषय पढ़ना, व्यक्तित्व, बुद्धि और प्रमुख पुस्तकें। बस इतने चैप्टर से आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा लेंदी बनाएंगे तो कोई मतलब आपको नहीं मिलने वाला। गणित में क्या क्या पढ़े,
गणित में कुछ नहीं करना, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 या कक्षा 9 तक आपको जितने भी क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए और प्लस प्रीवियस क्वेश्चन लगा दीजिए। आशा दिलाते गारंटी है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखें। और बाकी बुक कोई पढ़ने की विशेष आपको जरूरत नहीं है। चलिए, पर्यावरण का कोई सीमित क्षेत्र नहीं है, इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन पर्यावरण पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ लेना है, प्रमुख आंदोलन पढ़ना है, सामान्य सामान्य जैसे कुल मिलाकर संविधान थोड़ा सा पढ़ लेना है, संविधान जैसे पंचायती राज व्यवस्था, मौलिक अधिकार, ये सब पढ़ना विशेष। इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, सामान्य रूप से देखना है, इन सबको फोकस करना है, क्योंकि सुपर टेक में यहीं से आपकी रीड बनने वाली है। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसी हिसाब से आप पढ़िए, गारंटी है आप 100 प्लस यानी 120 प्लस लाएंगे। वीडियो किसी पर रोकते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।